हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लेगीज। सो आज का हमारा टॉपिक है जजमेंट। जजमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 स्टेट्स दैट जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 सिंपली ये बोल रहा है कि जज की स्टेटमेंट जजमेंट कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि जज ने उस मैटर इन इशू में के रिगार्डिंग क्या ऑब्जर्व किया। जजमेंट में फैक्ट्स, एविडेंस, फाइंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा होता है और कोर्ट किस कंक्लूजन पे आया है उस केस में वो सब जजमेंट में होता है। बेसिकली जजमेंट में लीगल रीजनिंग होती है जिसके बेसिस पे डिक्री फॉर्म होती है। जजमेंट कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है जिससे कोर्ट पार्टीज़ को और सभी को ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो किस डिसीजन पे आए हैं। फाइनली वो किस डिसीजन पे आए हैं, उस केस को पूरी तरह से उसकी हियरिंग करने के बाद वो किस कंक्लूजन पे आए हैं वो जजमेंट में बताते हैं। जजमेंट डिस्प्यूट को पूरी तरह से डिसाइड कर देता है विदाउट लीविंग एनीथिंग रिजॉल्व्ड। जजमेंट स्टेटमेंट जज की जो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस होती है वो जजमेंट होती है। कोर्ट जजमेंट में जिस कंक्लूजन पे आता है उसी का फॉर्मल एक्सप्रेशन ही डिक्री होता है। मतलब कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी, उन्होंने बता दिया कि वो किस कंक्लूजन पे पहुँचे उस केस में, किस डिसीजन पे पहुँचे, उसके बाद जो उसका फाइनल फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा वही डिक्री होता है। सो डिक्री जजमेंट को फॉलो करती है, ये हमें किस सेक्शन से पता चलेगा, क्योंकि सबसेक्शन 9 से तो हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि जज की स्टेटमेंट जजमेंट होती है और इसे देख के हमें लग रहा है कि जजमेंट बाद में आता है और डिक्री पहले आता है, बट ऐसा नहीं है। जजमेंट पहले आता है और डिक्री बाद में आता है हमेशा। तो ये कहाँ एक्सप्रेसली प्रोवाइड। सो सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी ये हमें ये बताता है कि डिक्री जजमेंट को फॉलो करती है। मतलब सेक्शन 33 कहता है कि केस को सुनने के बाद, मतलब केस की हियरिंग के बाद कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और उसी जजमेंट को डिक्री फॉलो करेगी। तो जब डिक्री प्रोनाउंस हो जाता है उसके बाद ये इम्पेरेटिव है कि डिक्री जजमेंट को फॉलो करे। ये मैंडेटरी प्रोविजंस है। एज यू कैन सी देयर इज़ अ शेल वर्ड रिटन हेयर। मे वर्ड नहीं लिखा है। अगर मे होता तो ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे होता, बट शेल लिखा है तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जजमेंट पहले प्रोनाउंस होगा और डिक्री उसको फॉलो करेगी। सो SM मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, उसमें कोर्ट ने कहा था कि एक जजमेंट में रीजंस रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक केस में अगर एक जजमेंट में रीजंस नहीं होंगे कि वो कोर्ट किस रीजंस के बेसिस पे इस डिसीजन पे पहुंचा है, तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कि जड़ के बिना कोई घास होती है। तो रीजंस को रिकॉर्ड करना नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। और सो पार्टीज़ जो उस डिस्प्यूट में हैं वो इंटाइटल होती हैं कि डिसीजन का जो रीज़न है वो उनको बताया जाए। ठीक है, कि वो किस रीज़न से वो डिसीजन उनके अगेंस्ट आया है या उनके फेवर में आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और कब उसकी अपील हो सकती है। और अपेलेंट कोर्ट के पास भी एडिक्वेट मटेरियल होगा फिर, जिससे वो इजीली केस के फैक्ट्स को समझ सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं कि फैक्ट्स को प्रॉपरली एसर्टेन किया है या नहीं। ये सब जजमेंट से होता है। अगर जजमेंट में प्रॉपरली रीजंस लिखे होंगे तो ये सब बहुत इजी होते हैं। तो एक जजमेंट में क्या होना चाहिए ये हमें ऑर्डर 20 रूल 4 से पता चलता है। ऑर्डर 20 रूल 4 में 2 सब रूल हैं। एक बात करता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज की जजमेंट में क्या कंटेन होना चाहिए, दूसरा बताता है कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के अलावा जो भी कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट में क्या कंटेन होगा। तो रूल 4 सब रूल 1 बताता है कि स्मॉल कॉज कोर्ट की जजमेंट में क्या कंटेन होगा। तो वो 2 पॉइंट बताते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और सेकंड डिसीजन। ये अगर स्मॉल कॉज कोर्ट है वो अगर अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगा तो ये 2 चीज़ें उसकी जजमेंट में
कंटेन होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सेकंड डिसीजन। सो सब रूल 2 बोलता है कि जो स्मॉल कॉज कोर्ट के अलावा जो अदर कोर्ट्स हैं वो अगर जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी जजमेंट में क्या कंटेन होना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये उनकी जजमेंट में कंटेन होने चाहिए, असेंशियल है ये। फर्स्ट कंसाइज स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, थर्ड डिसीजन, फोर्थ रीज़न फॉर सच डिसीजन। तो ये सब स्मॉल कॉज कोर्ट के अलावा जो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे तो ये सब उनकी जजमेंट में कंटेन होना चाहिए। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन के केस में ये बोला गया था कि जजमेंट एक सेल्फ कंटेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि केस के फैक्ट्स क्या थे, कंट्रोवर्सी क्या थी, जिसे कोर्ट ने ट्राई किया है और किस मैनर में किया है, ये सब हमें जजमेंट से पता लगना चाहिए। तो यहीं पे हम जजमेंट को ख़त्म करते हैं। हमारा जजमेंट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऑर्डर 20 में और भी बहुत सारे रूल हैं जो जजमेंट को से डील करते हैं, उसे हम उस सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि जजमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जजमेंट जो है वो जज की स्टेटमेंट जजमेंट होती है, जो लीगल रीजनिंग होती है जज की वो जजमेंट होती है। सेकंड हमने देखा कि जजमेंट में एक केस में SM मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया था कि रीजंस रिकॉर्ड करना, कि किस रीज़न से वो कोर्ट इस डिसीजन पे आया, वो रीजंस रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड हमने ये डिस्कस किया कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि डिक्री जो है वो जजमेंट को फॉलो करेगी। तो सेक्शन 33 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और वो इम्पेरेटिव है कि डिक्री जो है वो जजमेंट को फॉलो करेगी। ये हमें सेक्शन 33 से पता लगता है। और ऑर्डर 20 रूल 4 को डिस्कस किया हमने, जिसमें 2 सब रूल को डिस्कस किया। सब रूल फर्स्ट जो कि स्मॉल कॉज कोर्ट की जजमेंट को बताता है कि उसमें क्या कंटेन होगा, तो 2 पॉइंट्स बताता है, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। सब रूल सेकंड में हमने देखा कि स्मॉल कॉज कोर्ट के अलावा जो अदर कोर्ट है उनके जजमेंट में क्या कंटेन होगा, तो 4 पॉइंट्स कंटेन होंगे। फर्स्ट कंसाइज स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, थर्ड डिसीजन, फोर रीज़न फॉर सच डिसीजन। फिर हमने एक और केस देखा बलराज तनेजा का केस, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो एक सेल्फ कंटेन डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि केस के फैक्ट्स क्या थे, कंट्रोवर्सी क्या थी, कोर्ट ने कैसे ट्राई किया है, किस कंक्लूजन पे वो आया है, किस मैनर में किया है, ये सब हमें जजमेंट से पता लगता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है और हमारा इसी तरह से सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं।